देखो दोस्तों, अभी हाल में ही सेमेस्टर 1 वालों का रिजल्ट आउट हुआ था। बीकॉम बीए बीएससी सभी लोग का आउट हुआ था। तो बहुत लोग का रिजल्ट में फेल हो गए, ठीक है, किसी भी रीजन के कारण इंटरनल मार्क्स में फेल हो गए हैं बहुत लोग। तो क्या सॉल्यूशन है, फॉर्म फिलअप कब होगा, एफएसआई का कैसे चेकिंग होता है, मार्क्स इंक्रीज होता भी है नहीं होता है, तो प्रूफ भी आपको देंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को देखना और इस चैनल को क्या करना, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके रखना। जितने लोगों ने इंस्टाग्राम में मेरे से सवाल पूछा है, तो सभी लोग का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। कितना पैसा लगेगा रीचेक के लिए, एफएसआई के लिए, तो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। देखो, बीए बीएससी वालों का क्या होता है, जो फॉर्म फिलअप होता है बीकॉम वालों से पहले होता है। तो रीचेक और एफएसआई का जो फॉर्म फिलअप होगा बीए बीएससी वालों का थोड़ा सा पहले हो जाएगा, लेकिन इतना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मान लो, ठीक है, इससे पहले ही सभी लोगों का क्या होगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग का नोटिस आउट होगा, तो आप लोग को सिंपली क्या करना होगा, रीचेक और एफएसआई के लिए अप्लाई करना होगा। डिफरेंस क्या होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि रीचेक में आपका फिर से पेपर रीचेक होता है, एफएसआई में आपका क्या होता है, काउंटिंग मिस्टेक देखा जाता है, फिर आपका पेपर भी आपके हाथों में मिल जाता है कि सीयू वालों ने आपका कितना मार्क्स किस सम्स में दिया है, तो आपका पूरा का जेरोक्स ये मिल जाता है आपके हाथों में अगर आप लोग एफएसआई के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो वो जब नोटिस आएगा तो हम लोग बताएंगे कैसे क्या अप्लाई करना होगा, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना होगा, लेकिन बाकी सारा डाउट ले लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग क्या करना, इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करके ही रखना। वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग क्या करो, अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो बीकॉम बीएससी का जैसे ही आपका नोटिस आउट होगा रीचेक एफएसआई का, तो हम लोग आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। देन आप लोग क्या करना, अप्लाई कर देना। अब देखो कौन सा पेपर आप लोग का रीचेक होगा, एफएसआई होगा, तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। जो पेपर आप लोगों ने दूसरे सेंटर में जाके एग्जाम दिया है, जैसे अगर आप लोग बीकॉम से हो तो फिनेंशियल अकाउंटिंग दिए होगे, पीपीएम दिए होगे, ईडी दिए होगे, ठीक है। तो आप लोग के मन में डाउट होगा क्या भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर हो सकता है क्या, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग का होम सेंटर में एग्जाम हुआ था, है ना, तो आप लोग का वो पेपर चेक नहीं होगा, इंग्लिश का पेपर चेक नहीं होगा, सीवैक का नहीं होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने दिया है, इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। तो इसका क्या करना होगा, अगर मान लो सीवी में आपका कम नंबर आया है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग इंग्लिश में फेल हो, ठीक है, जो आप लोगों ने अपने कॉलेज में एग्जाम दिया है, तो अगर आप लोग उस पेपर में फेल हो, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, सीवी हो गया या ईएनवीएस हो गया, अगर आप लोग इसमें फेल हो तो आप लोग को नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ एग्जाम देना होगा, देन आपको क्लियर करना होगा। अगर आप लोग कोई दूसरे कॉलेज में जाके पेपर दिए हो, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, या आप लोग बीएससी हो तो आपका जो भी पेपर हो गया, तो जो पेपर आप लोगों ने दूसरे कॉलेज में जाके दिया है उसका आप लोग रीचेक भी करवा सकते हो और एफएसआई भी करवा सकते हो, ठीक है। इतना आपको बता देते हैं कितना मार्क्स इंक्रीज होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मेरा तो 18 नंबर आया है, मैं 3 मार्क्स से फेल हूँ, 2 मार्क्स से फेल हूँ। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पेपर में लिखा क्या है। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मार्क्स आपका इंक्रीज भी होता है। पहला चीज यहाँ पे दिखाते हैं कि आपका मार्क्स इंक्रीज भी होता है। पहले बच्चे का कितना आया था, 18 मार्क्स आया था, ठीक है, कुछ मार्क्स के कारण फेल हो गया था, 23 पासिंग था आपका, तो कुछ मार्क्स के कारण फेल हो गया था। बट जैसे ही उसने अपना पेपर एफएसआई में दिया, साथ ही साथ रीचेक में दिया मेरे वीडियो के बाद, तो देखो उसको 26 दिया गया। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो बता देते हैं, 26 यू वालों ने दिया है और उसका पेपर क्लियर हो गया। इससे क्या हुआ है, उसका टाइम भी सेव हो गया, ठीक है, कुछ पैसा लगा, बट हाँ क्या होता है, कभी कभी रीचेक में मार्क्स इंक्रीज भी होता है और कभी कभी क्या होता है कि आपका मार्क्स इंक्रीज ना हो। जैसे कि एफएसआई में आपको दिखाते हैं, जो 17 मार्क्स है वो रीचेक होने के बाद भी आपका 17 मिल गया, है ना, तो ये आपका मार्क्स अवॉर्डेड है। फिर रीचेक के बाद भी आपका यहाँ मार्क्स इंक्रीज माइनस प्लस होके फिर उसको सेम मार्क्स मिला। तो जरूरी नहीं है कि आपका मार्क्स इंक्रीज ही हो। और एक चीज, डिक्रीज भी होता है मार्क्स। मान लो अगर किसी बच्चे का पास हो गया है वो, ठीक है, अगर वो पेपर में अप्लाई करता है तो जहां पे उसको ज्यादा नंबर मिला है, तो ऐसा भी हो सकता है रीचेक करने के बाद उसका मार्क्स डिक्रीज भी हो जाए। तो सोच समझ के देना। मेरे हिसाब से अगर आपका सप्ली आया है, आप लोग फेल हो गए हो, तभी आप लोग अप्लाई करो, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही फेल हो। तो एक बार ट्राई करके देखो, अगर बाई चांस सीयू वालों ने नंबर दे दिया किसी सम्स पे, है ना, तो मार्क्स आपका इंक्रीज हो गया, आपका क्लियर हो जाएगा। 18 मार्क्स जिनका रहता है, मतलब 2-4 नंबर से जिनका फेल होते हैं, उनका हाई चांसेस होता है कि किसी का पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग लिख के आए हो तो डिपेंड करता है। तो आप लोग कोशिश करो रीचेक के लिए एटलीस्ट अप्लाई कर दो। कितना पैसा लगता है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। अगर आप लोग रीचेक के लिए अप्लाई करोगे, ओनली रीचेक, अगर रीचेक के लिए अप्लाई करोगे तो 110। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा आपका ज्यादा लगता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल कॉलेज में क्या लगता है, इतना आपका रीचेक के लिए लगता है। अगर आप लोग एफएसआई के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 500, ठीक है, और अगर आप रीचेक भी अप्लाई करोगे, एफएसआई भी अप्लाई करोगे, तो आपका टोटल 610 रुपीज आपका टोटल लगता है। तो ये आपका अमाउंट टोटल लगता है। अगर आप लोग दोनों के लिए अप्लाई करते हो, सिर्फ आप लोग रीचेक के लिए अप्लाई करते हो, तो 110 आपका रुपीज ये लगता है। और आपका रिजल्ट कैसे निकलता है, जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो उसके 4 महीने बाद आप लोग का रिजल्ट आउट होगा, और वो भी कहां पे होगा, आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड में होगा, किसी भी वेबसाइट में नहीं होने वाला, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड आपको जाके चेक करना होगा। 3 से 4 महीना आपका लगता है रीचेक और एफएसआई का रिजल्ट निकलने में। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज, जिनका भी इंटरनल मार्क्स में आप लोग फेल हुए, जिन लोगों ने इंटरनल एग्जाम दिया है उसमें अगर आप लोग फेल हुए हो, तो उसमें आप लोग का कोई भी मतलब समझ लो ट्यूटोरियल एग्जाम में आप लोग का मार्क्स इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता है। अगर आप लोग एब्सेंट
एब्सेंट हो या फेल हो तो आप लोग को नेक्स्ट ईयर वो पेपर देना होगा। होप आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल का जो एग्जाम है उसका कुछ भी रीचेक नहीं होता, एफएसआई नहीं होता है, आप लोग को नेक्स्ट ईयर वो जाके देना ही होगा। जो आप लोगों ने बाहर पेपर दिया है उसका रीचेक एफएसआई होता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा दिए, प्रूफ दिखा दिए कि मार्क्स इंक्रीज भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मार्क्स इंक्रीज ना हो, 17 का 17 ही रह जाए और एफएसआई का पेपर सीयू से आपको मिल जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसे आपका चेकिंग होता है। तो ये सारा ऑप्शन आपको सीयू वाले देते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया हो। बस नोटिस का वेट करो, बहुत ही जल्द, मतलब समझ लो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका नोटिस आएगा, तो हम लोग आपको यहाँ इन्फॉर्म करेंगे। तो सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई सभी लोग क्या करना, बीकॉम बीए बीएससी सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपना कमेंट जरूर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सभी लोग का डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोग को बता देते हैं, अगर आपका सप्ली है 4 से 5 नंबर का डिफरेंस से आप लोग फेल हो रहे हो तो भाई रीचेक के लिए भी अप्लाई करो और एफएसआई के लिए भी अप्लाई करो। अगर आपका नंबर ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 नंबर 8 नंबर 9 नंबर से आप लोग फेल कर रहे हो, तो आप लोग क्या करो, रीचेक और एफएसआई दोनों ही डाल दो, आपको पेपर भी मिल जाएगा और एक बार ट्राई करके आप लोग देख सकते हो, आपका टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है अगर आपने अटेम्प्ट किया है, लिखा है तो होप आपका सारा चीज यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है।